नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला स्तरीय खेलों में 20 प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। एडीसी ने विद्यार्थियों को मतदान को लेकर किया जागरूक। अध्यापकों ने काली पट्टी लगाकर जताया सरकार के खिलाफ विरोध। भिवानी में बरसात से मौसम हुआ सुहावना। और अब खबरें विस्तार से। नगर के भीम स्टेडियम में स्कूली बच्चों के लिए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इन प्रतियोगिताओं में सभी सरकारी व निजी स्कूल्स के खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में कबड्डी, खो खो, ताइक्वांडो, फुटबॉल, बैडमिंटन, नेटबॉल, वॉलीबॉल व योग इत्यादि 20 खेलों की प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्यक्रम वार्षिक कैलेंडर के अनुसार करवाया जाता है। जिला स्तरीय खेलों के विजेता 1 सितंबर को होने वाले राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि स्टेडियम परिसर में खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा खेल कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है। खंड स्तरीय प्रतियोगिता में जीते हुए खिलाड़ियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलता है, जिसमें जिले के सभी निजी व सरकारी स्कूलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के सरकारी व निजी स्कूलों के लगभग सभी खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर विजयी बच्चों को राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने का मौका मिलेगा। जिला शिक्षा निदेशालय के अंदर जिला भिवानी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम्स हो रहे हैं, उसमें अंडर 17 की बास्केटबॉल की गर्ल्स की टीम भाग ले रही है। मेरा परिचय हुआ सभी खिलाड़ियों ने। सभी खिलाड़ियों का लंबी दूरी का विजन है, सभी पूरे अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, खेल के भी और सभी विभागों में। मैंने उनसे बात किया बच्चों से, उन्होंने कहा कि सर हम देश की सेवा बहुत अच्छे से करेंगे। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है सभी बच्चों में, और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के बच्चों के भविष्य को देखते हुए। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में अवश्य भाग लें। खेल में अवश्य भाग लेने से उन बच्चों का मल्टी फैसेट्स ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। देखिए, हमारा ये वार्षिक कैलेंडर है स्पोर्ट्स का, और ये जिला भिवानी का कार्यक्रम अनुसार जो है भीम स्टेडियम भिवानी में और अन्य विद्यालयों में अलग अलग स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कराई जा रही है। विभाग द्वारा जो है 30 जो है एक्टिविटीज़ यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का कैलेंडर जारी किया है, और उनको जो है हमने ब्लॉक लेवल पर करा लिया है, और जिला स्तर पर ये प्रोग्राम कल से शुरू हो चुका है, और तकरीबन जो है 3 दिन के अंदर अंदर हम इसे समाप्त कर लेंगे। और उसके बाद 1 सितंबर से जो है राज्य स्तरीय खेलें शुरू हो जाएंगी, और उसमें जो भी बच्चों की सुविधाएं हैं, ट्रैक सूट है, उनकी डाइट है, उसके अनुसार उन पर कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, ये तो एक उत्साह होता है बच्चों के अंदर, स्कूलों के अंदर, कि भाई राज्य स्तरीय खेल कब घोषित हों, जो है उसमें ज़िले की ओर से बेस्ट टीम जाए। ज़िले का जो सिलेक्शन होता है वो खंड स्तरीय खेलों के आधार पर होता है, और उस पर जो है विभिन्न विद्यालयों से जिस भी खेल के अंदर जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनकी टीम तैयार की जाती है। तो एक बच्चे को जो है मोटिवेशन होता है, कंपटीशन मिलता है। और आप खुद ही देख रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर सरकार जो है कितना बढ़ावा दे रही है। अभी हाल ही में ओलंपिक के अंदर भी जो है हमारे खिलाड़ियों ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसके वो भी हमारे लिए एक प्रेरणा का वो स्रोत है। और हम उम्मीद करते हैं कि भिवानी जिले ने पिछले कैलेंडर ईयर में भी बहुत अच्छा स्टेट पर और नेशनल लेवल पर काम किया था। अब भी जो हमारे खिलाड़ी जरूर पोजीशन लेके आएंगे। स्टेट पे जाने के बाद स्टेट पे चयन होता है, स्टेट के बाद फिर नेशनल पर जो है चीज़ हमारी टीम में जाती है। बाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में एडीसी हर्षित कुमार ने विद्यार्थियों को वोट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पहली बार वोट डालने जाने वालों के लिए यह गर्व की बात है। उन्हें यह अनुभूति करनी चाहिए कि वह एक बहुत बड़े लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। भिवानी की सभी 4 विधानसभा सीट्स पर 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 18 वर्ष आयु पूरी करने वाले सभी नागरिकों को वोट डालने का समान अधिकार दिया गया है। ऐसे में सभी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं।
एडीसी हर्षित कुमार ने बाल भवन में आयोजित पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान कहा कि मतदाताओं को वोट के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वीप के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करवाई जाती हैं, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा निकाली जाने वाली चेतना रैली, लघु नाटिका शामिल है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जागरूकता अभियान में भी बढ़ चढ़कर भाग लें और आम जन को विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए जागरूक करें। वोट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एडीसी ने कहा कि चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है और एक वोट से हार या जीत हो जाती है। ऐसे में वोट की कीमत पहचानें। उन्होंने कहा कि वोट का प्रयोग अपने विवेक से करें। चुनाव के दौरान वोट मांगने आने वाले प्रत्याशियों से भी उनके विजन के बारे में पूछ सकते हैं। यदि वे जीतते हैं तो किस प्रकार से कार्य करेंगे। उसके बाद लिसन सुनने के लिए गए, हल्की फुल्की आवाज आएगी अगर सांस ले रहा है तो, कान पर गर्म हवा महसूस होगी, या 2 उंगलियां यूं लेके जाएं तो आपको गर्म हवा महसूस होगी। एलएलएफ करते हुए 10 सेकंड का समय लगाना है। ऐसा नहीं है कि कान लेके गए, नहीं है। बाल कल्याण परिषद है चंडीगढ़ में, जिसका हमारे यहाँ बाल भवन में आज हमने एक प्रोग्राम करा है, जिसमें जो भी बच्चे थे 2022-23 का जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था वो आज हम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारा जो स्काउट्स एंड गाइड्स हैं उसका फर्स्ट एड का एक प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। और उसी के साथ साथ जैसे हमारे अब इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें स्वीप एक्टिविटी है, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। वो भी यहाँ पर तीनों प्रोग्राम हम एक साथ कर रहे हैं बाल भवन में। यहाँ पर काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन से अराउंड 800 प्राइजेस हैं जो कि दिए जाएंगे, जो कि बताया जा रहा है कि बहुत सारे ही बिल्कुल निष्पक्ष तौर से उनको जज किया गया है। अक्रॉस काफ़ी सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स ने मिलके उनको जज किया है। वेरियस परफॉर्मेंसेज हैं जिसमें करीब 800 के करीब प्राइजेस यहाँ पर आज वितरण किया जाएगा। जिला बाल कल्याण परिषद जी के मार्गदर्शन में हर साल ये प्रतियोगिताएं अक्टूबर-नवंबर में करवाई जाती हैं, जिसमें पूरे जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भाग लेते हैं। करीब 30 के करीब एक्टिविटी, विभिन्न एक्टिविटी जैसे कि डांस, पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, इस प्रकार की 30 अलग अलग एक्टिविटी होती हैं जिसमें पूरे जिले के बच्चे भाग लेते हैं। बच्चे हैं जी जिनको आज सम्मानित किया जाना है, जिन्होंने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। एक्टिविटी थी पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, डांस, योगा, अलग अलग इसी टाइप की 30 प्रतियोगिताएं। हमारे ताइक्वांडो के अभी हाल ही में 8 बच्चे गोल्ड मेडल, 6 बच्चे सिल्वर और 3 बच्चे ब्रॉन्ज मेडल लेके आएंगे, जिनका अभी पीछे तीज महोत्सव पे हमारा प्रोग्राम हुआ था। माननीय किरण चौधरी जी इस प्रोग्राम में आई थी, जिन्होंने सम्मानित किया था बच्चों को। बाल कल्याण परिषद भिवानी में 1 दिवसीय बाल स्काउट्स एंड गाइड्स की ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हमारी टीम के द्वारा स्काउट की क्या इतिहास रहा है, कब से स्काउटिंग शुरू की है और स्काउट को आरंभ करने वाले कौन थे, इस विषय में बच्चों को संक्षिप्त रूप से जानकारी दी गई। इसके साथ साथ स्काउट प्रतिज्ञा, स्काउट नियम, स्काउट प्रार्थना, झंडा गीत तथा जो जीवन में काम आने वाली नोटिंग हैं उनके बारे में विशेष तौर से बच्चों को बताया गया। स्काउट में कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, जैसे प्रवेश है, तृतीय सोपान है, राज्य पुरस्कार है, राष्ट्रपति अवार्ड है, ये ट्रेनिंग के बारे में भी बच्चों को बताया गया और इसके साथ साथ फर्स्ट एड की भी जानकारी दी गई। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर अनेक विद्यालयों के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शैक्षिक कार्य किया और प्रतीकात्मक विरोध जताया। जिला प्रधान महेंद्र चौहान ने बताया कि वर्तमान सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान अध्यापक संघ एवं सर्व कर्मचारी संघ ने अनेक मांगों से सरकार को अवगत करवाया, किंतु आश्वासन के बाद भी उनकी कोई मांग पूरी नहीं की गई। जिला सचिव राजेश ने बताया कि उनकी मांगों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाली, सभी वर्गों के लिए नियमित करने की पॉलिसी, चिराग योजना की वापसी, रिक्त पदों को भरना शामिल है। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने 28 अगस्त को लोहारू खंड में होने वाले सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। हरियाणा अध्यापक संघ के जिला प्रधान महेंद्र शोरान ने बताया कि जन शिक्षा बचाने, विभाग का विस्तार करने एवं शिक्षक कर्मचारियों की सभी मांगों के लिए अनवरत संघर्ष किया जाता रहा है। अनेक आश्वासन के बाद भी अधिकतर मुद्दे लंबित रहे, इस कारण शिक्षकों में आक्रोश है। 2 कार्य दिवसों को विभिन्न स्कूलों के अध्यापकों ने काली पट्टी लगाकर सांकेतिक विरोध जताया है। वहीं जिला सचिव राजेश सभरवाल ने बताया कि भिवानी खंड का सम्मेलन खंड
शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एवं 28 अगस्त को लोहारू खंड का सम्मेलन खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लोहारू में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार सभी 7 खंडों में अलग अलग तिथियों पर अध्यापकों को लामबंद करते हुए तात्कालिक मांग मुद्दों एवं परिस्थितियों से अवगत करवाया जाएगा। राज्य संगठन सचिव सुखदर्शन सरोहा ने बताया कि स्कूल शिक्षा एवं शिक्षक की बेहतरी के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। आह्वान पर प्रदर्शन किया जा रहा है कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ कि सरकार ने अब तक जो हमारी मांगे थी वो नहीं मानी गई। मुख्य रूप से जो बोर्ड का पद शक्ति का खाली है अब तक सरकार ने नहीं भरा। हमने माननीय शिक्षा मंत्री से भी ज्ञापन दिया और उन्हें आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही हम इसका मतलब वो लगाएंगे सेक्रेटरी। और हम मांग कर रहे हैं इस गेट मीटिंग के माध्यम से कि सेक्रेटरी के बिना जो जितने भी बोर्ड में कार्य हुए हैं उसकी जांच हो। जो बिना सेक्रेटरी के अब तक जो भी कार्य किए गए हैं, जो भी शिक्षा नीति किए गए हैं, फरवरी के बाद जो भी फैसले लिए गए तमाम मतलब उसकी जांच होनी चाहिए। ऑनलाइन मार्किंग के नाम पर जो जिसमें आप देखोगे कि इसमें टाइम भी ज़्यादा है और समय उसमें के नाम से आर्थिक जो भी हमारा नुकसान हो रहा है उसके भी हम बार बार ये मांग कर रहे हैं कि ये संस्था हित में नहीं है, ये पॉलिसी इसको भी बंद करना चाहिए। अब डीएड की मार्किंग भी ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो हम उसका भी विरोध कर रहे हैं कि डीएड की मार्किंग उसका ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। तमाम जो मुद्दे हमारे एससीबीसी की जो सरकार वाई लूट रही है फीस वो अब तक वापस नहीं कर रही। लगभग 70 करोड़ के आसपास हम बकाया है, अब तक नहीं दिया। और जो मुद्दे हमारे कर्मचारियों के और विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ हमने मतलब ये आवाज बुलंद की है। यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं। हमने 10 दिन पहले लगभग 2 हफ्ते पहले हमारे प्रशासन को 10 सूत्री मांग पत्र प्रदान किया था जिसके लिए हमने उनको 10 दिन का टाइम दिया था। उन मांगों के ऊपर प्रशासन द्वारा कोई भी संज्ञान न लेते हुए और एक प्रकार से उसको नज़रअंदाज कर दिया, जिसमें मुख्य तौर पर फरवरी माह के बाद से हमारे बोर्ड में सचिव की नियुक्ति नहीं की गई है। जबकि बोर्ड की प्रस्तावना में, बोर्ड नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि बगैर सेक्रेटरी के कोई भी आर्थिक फैसला और कोई भी पेमेंट किसी भी फर्म को जारी नहीं की जा सकती। ये हमारे समझ से बाहर है कि पिछले लगभग 6 महीने से फिर भी किस आधार पर बोर्ड की जो भी विभिन्न फर्मों को की जाने वाली जो भी पेमेंट वगैरह है किस आधार पर जारी की जा रही है, किस आधार पर जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको सोल्व किया जा रहा है। जबकि शिक्षा मंत्री महोदया ने खुद ने यहाँ भर दिया था ईमेल के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को भी हम इस चीज़ के लिए बार बार लिख चुके हैं। चेयरमैन साहब को इसके लिए ज्ञापन दिया जा चुका है। तो सेक्रेटरी का मुख्य पद और ख़ास तौर पर आचार संहिता लगने तक हमारे को उम्मीद थी कि चुनाव में जाने से पहले सचिव की नियुक्ति पक्का कर दी जाएगी। लेकिन इतनी बेखौफ, इतनी बेहया सरकार है ये कि इसको 1% भी किसी भी प्रकार से सामाजिक मूल्यों की या आम जनमानस के बीच में कोई नेगेटिव संदेश जाएगा, इनको बिल्कुल भी इस प्रकार की कोई फिक्र नहीं है। इन्होंने लास्ट एंड तक चुनाव में आगे अभी तक इन्होंने सचिव की नियुक्ति नहीं की। उत्तर भारत में मॉनसून तो आया हुआ है लेकिन भिवानी के लोग बारिश का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में गुरुवार को शाम अचानक मौसम में बदलाव आया और थोड़ी देर के लिए जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है। किसान अपनी फसलों में रुक रुक कर पानी लगाएं। उन्होंने किसानों को इन दिनों जमीन से निकलने वाले जानवरों से सावधान रहने की हिदायत भी दी। मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना है। मौसम में उमस बनी रहेगी। उनका कहना था कि जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने फसलों में पानी लगाया है वे अभी रुक कर अपनी फसलों में पानी लगाएं। जिन्होंने जरी की बिजाई की है वे किसान फसलों में कम पानी दें। अपने खेतों की रखवाली ध्यान से करें क्योंकि इन दिनों में जहरीले जानवर खेतों में पाए जाते हैं जो बारिश के कारण ज़मीन के ऊपर आने से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कल बरसात हुई है वीरवार को और आगे की जो संभावना है वो अगले 4 से 5 दिन के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है कुछ एक स्थानों पर, यानी आइसोलेटेड प्लेसेज पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल की प्रेडिक्शंस है। तो पूरे भिवानी को में बारिश होना कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। और जो अभी अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो चल रहा है, अधिकतम तापमान लगभग 33 से 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है और जो न्यूनतम तापमान है वो 26 से 27 डिग्री के आसपास से चल रहा है। तो अभी आने वाले टाइम में थोड़ा सा तापमान में
बढ़ोतरी होने की संभावना है और उसके साथ हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। वो अभी लाइट रेनफॉल ही हुई है, 5 से 7 mm के आसपास जो है वो बारिश हुई। किसान भाइयों से तो यही आग्रह है, क्योंकि पिछले जो टाइम पीरियड रहा है उसके दौरान कई बार बरसात हुई है, तो अभी खास करके जो किसान भाइयों ने बाजरा लगा रखा है, गवार लगा रखा है, उन किसानों को तो पर्याप्त पानी मिल चुका है, फसल के लिए एक्स्ट्रा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धान की फसल में पानी की लगातार ज़रूरत होती है, उनको लगातार आवश्यकता रहती है। तो इस मौसम में नमी की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, 70, 80, 90% के आसपास नमी चली जाती है। तो इस पीरियड के अंदर जो कीट और बीमारियों के लगने का जो और अब एक खबर चलते चलते, कांग्रेस के विधायक रहते हुए पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले किरण चौधरी को भले ही भाजपा ने राज्यसभा के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन अभी भी किरण चौधरी दल बदल कानून के दायरे से बाहर नहीं हुई हैं। हालांकि उनकी सदस्यता पर प्रारंभिक फैसला हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को लेना है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से किरण चौधरी की सदस्यता को लेकर दायर की गई याचिका उनके पास लंबित है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद ही कांग्रेस आगे का कोई फैसला ले पाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बावजूद क्या किरण चौधरी दल बदल कानून के दायरे में आती हैं? क्या अब भी किरण चौधरी की सदस्यता को लेकर कोई खतरा है? सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी के अनुसार कोई भी नेता जिस दिन दल बदलता है उसी दिन से उस पर दल बदल कानून लागू हो जाता है। किरण चौधरी पर भी विधायक पद से इस्तीफा दिए बिना दल बदलने वाले दिन से ही यह कानून लागू हो गया है। ऐसे मामले में कानून अलग अलग हैं, लेकिन संविधान के अनुसार अयोग्यता ही बनती है। कानून के जानकार राम नारायण यादव ने बताया कि कांग्रेस की ओर से किरण चौधरी के खिलाफ 3 याचिकाएं विधानसभा अध्यक्ष के पास दायर की गई। इनमें से 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, जबकि 1 याचिका अभी भी उनके पास लंबित है। ऐसे में यदि उनकी ओर से दिए गए फैसले को कांग्रेस सही नहीं मानती है तो वो उसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं, क्योंकि मामले में कानून अलग अलग हैं, लेकिन संविधान एक है। विधानसभा अध्यक्ष किसी भी कानून के तहत फैसला ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट संविधान और कानून दोनों को ध्यान में रखकर फैसला लेगा और कानून कभी भी संविधान से ऊपर नहीं होते। देखना होगा कि अब विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस की ओर से किरण चौधरी के खिलाफ दायर की गई याचिका पर क्या फैसला लेते हैं और कांग्रेस की ओर से उस पर क्या रिएक्शन दिया जाता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला स्तरीय खेलों में 20 प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। एडीसी ने विद्यार्थियों को मतदान को लेकर किया जागरूक। अध्यापकों ने काली पट्टी लगाकर जताया सरकार के खिलाफ विरोध। भिवानी में बरसात से मौसम हुआ सुहावना। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।